Hello students, welcome to my plus 2 biology class. Students, ਅਸੀਂ 5th chapter principle of inheritance and variation ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆਫ ਵਨ ਜੀਨ। ਮੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆਫ ਵਨ ਜੀਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 7 ਕਰੈਕਟਰਸ ਲਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਰੈਕਟਰ ਜੇ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਟॉल लिया मेंडल ने और एक ड्वार्फ प्लांट लिया और उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। टॉल प्लांट्स जेडे हैगे हैं उन्होंने ये हैगे है जीनोटाइप ले दीज आर होमोजाइगस डोमिनेंट इन्हों कहते हैं और ड्वार्फ जेडे है दीज आर होमोजाइगस रिसेसिव। ये पेरेंट्स है इन्हों के गैमीट्स गैमीट स्टूडेंट्स जेडे है ये वाले बने ए अलीज हैगे आ और हर एक गैमीट दे जड़ा है ओदे विच एक अली जड़ा है वो आंदा है। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਪੁਨੇਟ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਰਸੀ ਪੁਨੇਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਨੇਟ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ या तुसी दूसरे तरीके नाल भी शो कर सकते हो कि एक गैमीट हैगा या टॉल प्लांट दा और जदों ड्वार्फ प्लांट दे जिहड़े गैमीट हैगा या हैविंग स्मॉल टी अली ओदे नाल यह कंबीनेशन करदा या फ्यूज करदा हैगा या ते ये हाइब्रिड बनदा या जदों ये वाला गैमीट इस गैमीट दे नाल फ्यूज हुंदा या तां ये वाला हाइब्रिड बनेगा। ये गैमीट दी इस गैमीट नाल फ्यूजन होएगी ए हाइब्रिड बनेगा। इस गैमीट दी एदे नाल फ्यूजन होएगी ए हाइब्रिड बनेगा। यानी कि F1 जनरेशन दे विच ए जिहड़े हाइब्रिड्स बने हैगे आ इन्हां दी ए जीनोटाइप की हैगी आ इनू हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं। दीज आर होमोजाइगस डोमिनेंट। ए एलीज जिहड़े हैगे आ ए कंबीनेशन जिहड़ा हैगा ये शो करदा हैगा कि ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैगी है और ये सारे प्लांट्स की हैगे है टॉल प्लांट्स है। यानी कि फिनोटाइप की है टॉल हैगी है ते जीनोटाइप जिहड़े हैगे आ वो ए शो हो रहे हैं। ते जदों ये टॉल प्लांट्स फ्रॉम F1 जनरेशन दी आपस दे विच सेल्फ पॉलिनेशन करवाई फिर स्टूडेंट्स ये गैमीट्स बने और जदों फिर इन्हां गैमीट्स जिहड़े हैगे आ इन्हां दी आपस दे विच फ्यूजन होई है तां ये हाइब्रिड बनेगा। ये गैमीट दी इहदे नाल फ्यूजन होई ते ये हाइब्रिड बनेगा। इस गैमीट दी ਇਹਦੇ ਨਾਲ फ्यूजन ਹੋਈ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ फ्यूजन ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੈ। यानी कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਟॉल प्लांट्स है और ये वाला प्लांट की है ये ड्वार्फ प्लांट है। F2 जनरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ F2 जनरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣੇਗੀ 3:1 यानी कि 3 टॉल है ਤੇ 1 की है ड्वार्फ है। F2 जनरेशन की मैं गल कर रही हूं स्टूडेंट्स। ते इसी तरह ही F2 जनरेशन दे विच जीनोटिपिक रेशो की शो हो रही है। जीनोटिपिक रेशो की हो रही है शो ये तीन तरह के जीनोटाइप्स बने हैं F2 जनरेशन दे विच। ये देखो ये 1 और ये वाले 2 शो हो रहे हैं और ये वाला 1
यानी कि F2 जनरेशन दे विच phenotypic रेशो बन रही है 3:1, 3 tall and 1 dwarf, एंड जीनोटिपिक रेशो बन रही है 1:2:1। स्टूडेंट्स ये सीगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हुन टू डिटरमाइन कि वैदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 जनरेशन दे विच ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंपोजिशन है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंपोजिशन है कि इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। एंड टू determine the genotype of the tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from the F2 with the dwarf plant. This is known as test cross. ਹੁਣ स्टूडेंट्स देखो कि F2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਤੇ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਡੋਮੀਨੈਂਟ। जीनोटिपिक ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੋ ਹੁਣ ਕਿ ਫੀਨੋਟਿਪਿਕ ਹੈਗੀ ਆ और फिनोटिपिक है ये शो हो रही है कि ये टॉल हैगी है, जीनोटिपिक हैगी है होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो मेंडल जेड़ा सीगा उन्हें डिटरमाइन करन दे लई कि टॉल प्लांट जेड़ा F2 दे विचों आ उन्हों की कीता, उन्हें ड्वार्फ प्लांट दे नाल ओदी जेड़ी हैगी है क्रॉसिंग करवाई। दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। हुण स्टूडेंट्स असीं टेस्ट क्रॉस जेड़ा हैगा आ ओदे बारे डिस्कस करांगे। साडा नेक्स्ट टॉपिक हैगा या स्टूडेंट्स टेस्ट क्रॉस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट क्रॉस। सो स्टूडेंट्स असी हुणी अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच डिस्कस किया हैगा या कि F2 जनरेशन दे विच जीनोटिपिक रेशो बनी है 1:2:1। ये साडी जीनोटिपिक रेशो है इन F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1:2:1। हुण स्टूडेंट्स मेंडल जेड़ा सीगा उन्हें टॉल प्लांट फ्रॉम F2 जेड़ा हैगा है उन्होंने ड्वार्फ प्लांट दे नाल ओदी क्रॉसिंग करवाई। दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस दे विच की हुंदा हैगा या कि P plant showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent of known genotype। पहला असी मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच मेंडल ने की किया कि F1 जनरेशन दे विच जिहड़े हाइब्रिड्स सीगे उन्हां दी सेल्फ पॉलीनेशन करवा के फिर F2 जनरेशन जिहड़ी हैगी आ ओदे विच ए वाली जिहड़ी जीनोटिपिक रेशो है वो आई है। पर टेस्ट क्रॉस दे विच की होया कि जिहड़े F1 जनरेशन दे विच जिहड़े प्लांट्स आए हैगे आ उन्हां दी आपस दे विच सेल्फ पॉलीनेशन नहीं करवाई। F1 वाले जिहड़े प्लांट्स सीगे उन्हां दी रिसेसिव पेरेंट जिहड़ा हैगा आ ओदे नाल जिहड़ी क्रॉसिंग हैगी आ सेल्फ क्रॉसिंग जिहड़ी हैगी आ क्रॉस करवाई गई इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। इंडिविजुअल्स दैट शो द रिसेसिव पेरेंट आर। हुण स्टूडेंट्स एक 3 टर्म्स जरूर ध्यान विच रखो। ये जिहड़ा हैगा आ इनू असी this is homozygous dominant this is heterozygous। homo means same, ये same है इस करके homozygous dominant। this is known as heterozygous dominant। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ये देखो तुसी दोनों अलीज डिफरेंट हैगी हैं पर ये डोमिनेंट होने करके करैक्टर इहदा डोमिनेंट ही शो होएगा। एंड दिस इज नोन एज होमोजाइगस। ये भी देखो स्टूडेंट सेम है अलीज। दिस इज नोन एज होमोजाइगस रिसेसिव। आई होप स्टूडेंट्स तुहानू ये टर्म्स क्लियर हो गई हैं। ये सेम अलीज हैगी और ये डोमिनेंट करैक्टर दे अलीज हैगी इस करके इन्हों होमोजाइगस डोमिनेंट। दिस इज एक डिफरेंट है दोनों अलीज हेट्रोजाइगस है पर ये डोमिनेंट करैक्टर जिहड़ा ये डोमिनेंट होने करके रिसेसिव होने करके डोमिनेंट करैक्टर शो होएगा। एंड ये भी दोनों होमो हैगी है होमोजाइगस सेम हैगी अलीज हैगी और ये रिसेसिव हैगा करैक्टर इस करके इन्हों होमोजाइगस रिसेसिव। ये 3 टर्म्स जिहड़ियां हैगियां स्टूडेंट्स इन्हां नूं जरूर तुसीं ध्यान दे विच रखना है। हुण असीं टेस्ट क्रॉस जिहड़ा हैगा आ ओहदे बारे डिस्कस कर लैंदे हैगे आ।
और वो भी असी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के नाल तुहानू ये ज्यादा क्लीयर हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप है पर अननोन है, ए हो सकता है या ए हो सकता है। और जेड़ा नॉन होमोजाइगस रिसेसिव, केड़ा है नॉन है, रिसेसिव है, होमोजाइगस है या। और स्टूडेंट्स टेस्ट क्रॉस विच की हैगा या हुण इन्हां दोनां विचों एक लेना है असीं अननोन। जे अननोन इज होमोजाइगस, जे अननोन होमोजाइगस है केड़ा है ए, और ओदी क्रॉसिंग केदे नाल करवाई नॉन होमोजाइगस रिसेसिव दे नाल। तां फिर तुसी स्टूडेंट्स इस तरह पुन्नेट स्क्वायर जेड़ा हैगा या तुसी ओ ड्रॉ कर सकते हो। एदे गैमीट्स ए है और एदे गैमीट्स जे तुसी ड्रॉ करो ए हैगी है इस साइड ऐदा तुसी ये वाले गैमीट्स लिख लेने जे अननोन होमोजाइगस है। और टेस्ट क्रॉस दे विच की सीगा कि ओदी रिसेसिव जेड़ा पेरेंट हैगा या ओदे नाल ओदी क्रॉसिंग करवानी हैगी है तां तुसी अननोन होमोजाइगस वाले गैमीट्स इस साइड है और रिसेसिव वाले जेड़े गैमीट्स है इस साइड लिख लेने। तां इन्हां दोनों दे कंबीनेशन दे नाल केड़ा हाइब्रिड बनिया ए और इन्हां दे कंबीनेशन नाल ए हाइब्रिड बनिया। ए गैमीट दी जदों इहदे नाल फ्यूजन होएगी तां ए हाइब्रिड बनेगा और इस गैमीट दी इहदे नाल फ्यूजन होई ए हाइब्रिड बनेगा। हुण स्टूडेंट तुसीं इत्थों ध्यान दे नाल देखो कि ये जेड़े सारे हाइब्रिड्स बने हैगे आ इन्हां दी फिनोटाइप की हैगा या दिस वन। और ये केड़ा शो कर रहा हैगा या कि ये सारे की हैगे टॉल है, यानी कि 100% टॉल आउणगे जदों अननोन जेड़ा हैगा या होमोजाइगस हैगा या और ओदी क्रॉसिंग जेड़ी है रिसेसिव पेरेंट दे नाल होएगी। हुण जदों अननोन जेड़ा या वो हेट्रोजाइगस है, इफ अननोन इज heterozygous, केड़ा है हेट्रोजाइगस ए। और जदों हेट्रोजाइगस है अननोन और ओदी रिसेसिव पेरेंट दे नाल क्रॉसिंग होई तो स्टूडेंट्स तुसी इस साइड ए वाले गैमीट्स लिख लेने हैगे हैं और इस साइड तुसी रिसेसिव वाले गैमीट्स जेड़े वो लिख लेने हैं। इन्हां दोनों दे फ्यूजन दे नाल ए हाइब्रिड बनेगा, एदे फ्यूजन दे नाल ए हाइब्रिड बनेगा, एदे फ्यूजन दे नाल दोनों दे नाल ए हाइब्रिड और एदे फ्यूजन दे नाल गैमीट्स दे ए हाइब्रिड बनेगा। हुण तुसीं स्टूडेंट्स इत्थों ध्यान दे नाल देखो कि एदे विच की होया 50% जेड़े आ वो टॉल प्लांट्स बने और 50% की हैगे है ड्वार्फ प्लांट बने। स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं तुहानू ये क्लीयर कर दिंदी हैगी हां कि मैंडल जेड़ा सीगा उन्हें टेस्ट क्रॉस जेड़ा असीं हुणे डिस्कस कीता है ओहदे विच की सीगा कि जेड़े F1
ਔਰ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੀਨੋਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਟॉल ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਅਨਨੋਨ ਹੈਗਾ ਆ। और अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप जड़े हैगे हैं ये शो हो रहे हैं। और उन्हें की किया कि इन्हां दी जड़ी हैगी आ टेस्ट क्रॉस दे विच की हैगा आ उन्हां दी रिसेसिव पेरेंट दे नाल क्रॉसिंग करवाई। वैसे आम की सी मोनो हाइब्रिड क्रॉस दे विच की जड़े बनते हैगे आ हाइब्रिड्स उन्हां दी आपस दे विच F1 जनरेशन वाले हाइब्रिड्स दी सैल्फ पॉलीनेशन करवा के फिर F2 हाइब्रिड्स जड़े हैगे आ उन्हें अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स दे विच ले। पर टेस्ट क्रॉस दे विच की सीगा कि मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम द F2 विद द ड्वार्फ प्लांट, दिस इज ही कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। सो इत्थों तुहानू स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा कि अननोन जे होमोजाइगस हैगा या ए गैमीट्स हैगे हैं और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स दे ए गैमीट्स हैगे आ जदों उन्हां दी आपस दे विच क्रॉसिंग करवाई गई तां सारे जिहड़े प्लांट्स है 100% टॉल प्लांट्स मिले। ते जे अननोन जिहड़ा हैगा है वो हेट्रोजाइगस हैगा या तां जदों उन्हां दी हेट्रोजाइगस हैगा अननोन ओदी होमोजाइगस रिसेसिव दे नाल क्रॉसिंग करवाएगी तां 50% टॉल प्लांट्स मिले और 50% जिहड़े सीगे वो ड्वार्फ प्लांट्स मिले। ये सीगा स्टूडेंट्स टॉपिक टेस्ट क्रॉस है। साडा नेक्स्ट टॉपिक आ जांदा हैगा या बैक क्रॉस। ਹੁਣ स्टूडेंट्स टेस्ट क्रॉस विच की सीगा रिसेसिव पेरेंट के नाल F2 जनरेशन वाले प्लांट्स की क्रॉसिंग किहदे नाल करवाई गई रिसेसिव पेरेंट के नाल। पर बैक क्रॉस जिहड़ा है उहदे विच की हैगा बैक क्रॉस विच की हैगा या द मेटिंग ऑफ एन हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स कि जिहड़ा हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है ओदी दोनों विचों किसी एक पेरेंट दे नाल ओदी जिहड़ी हैगी आ मेटिंग क्रॉसिंग करवाई गई हैगी है कि या मतलब वो जिहड़ा होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट दे नाल। स्टूडेंट्स तुहानू इत्थों ही क्लियर हो जाएगा पेरेंट हैगे हैं टॉल एंड ड्वार्फ ले गैमीट्स इन्हां दे बने जदों इन्हां दी आपस दे विच गैमीट्स दी फ्यूजन होई है ते ये वाले हाइब्रिड बनणगे। ये सारे F1 जनरेशन दे विच किहड़े हाइब्रिड्स बने दीज ऑल आर टॉल। हुण स्टूडेंट्स बैक क्रॉस दे विच की हैगा कि ये जिहड़े हाइब्रिड्स बने हैगे आ इन्हां दी विद आइदर ऑफ द पेरेंट दे नाल इन्हां दी मेटिंग करवाई गई हैगी आ कि ये जिहड़ा हैगा आ जे असीं कि ये वाले सानू F1 दे विच मिले आ या इन्हां दी मेटिंग इहदे नाल विद आइदर ऑफ दोनों दे विचों ये किसी दे नाल भी जिहड़ा हैगा आ F1 हाइब्रिड हैगा आ वो जिहड़ी क्रॉसिंग हैगा या वो कर सकदा हैगा या। और स्टूडेंट्स जे इधर ध्यान दिओ कि ये जिहड़ा सानू F1 दे विच ये मिलिया जे ओदी टॉल प्लांट दे नाल होएगी क्रॉसिंग ये F1 वाला हाइब्रिड है ओदी होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट दे नाल ओदी क्रॉसिंग होई ए गैमीट्स बने इहदे विच ए गैमीट्स बने और आपस दे विच स्टूडेंट्स इन्हां दी देखो जदों इन्हां गैमीट्स दी आपस दे विच फ्यूजन होएगी तां साडे कोल किहड़े हाइब्रिड्स बनणगे इत्थों तुसीं ध्यान दे नाल देखो स्टूडेंट्स दो होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बने पर सारे की हैगी आ फिनोटिपिकली दे ऑल आर टॉल ते जीनोटिपिकली रेशो इन्हां दी की बनेगी 2A बने और 2A 1:1 पर ऑल आर टॉल प्लांट्स। और स्टूडेंट्स जे असीं इहदी गल करिए कि ये हाइब्रिड जे
रिसेसिव पेरेंट दे नाल इहदी क्रॉसिंग हुंदी है। फिर किहड़े गैमीट्स बनते हैं, ये गैमीट्स बन रहे हैं। और जदों इन्हां दी आपस दे विच मैं इधर तुहानूं स्टूडेंट्स क्लीयर कर दिंदी हैगी हां, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम आती है, ब्लैक बोर्ड दे विच पूरा क्लीयर नहीं हुंदा कि जे F1 हाइब्रिड जिहड़ा बनिया हैगा आ, जे टॉल डवार्फ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट दे नाल ओहदी क्रॉसिंग हुंदी है, तां फिर साडे कोल की बनते हैगे आ प्लांट्स। ये गैमीट्स आ गए, ये गैमीट दी इहदे नाल फ्यूजन होई, ये वाला हाइब्रिड बनिया, इन्हां दी आपस दे विच फ्यूजन नाल ये हाइब्रिड बनदा आ, इहदे नाल आ हाइब्रिड बनिया, इन्हां दोनों गैमीट्स दी फ्यूजन दे नाल ये हाइब्रिड बनिया। स्टूडेंट्स तुसीं इत्थों देखो कि दो जिहड़े हैगे हैं वो टॉल प्लांट्स है ते दो हैगे हैं डवार्फ प्लांट्स। यानी कि जे F1 हाइब्रिड हैगा, जे असीं बैक क्रॉस की गल कर रहे हैं, F1 हाइब्रिड जिहड़ा हैगा आ बैक क्रॉस दे विच की हैगा आ कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स वो होमोजाइगस डोमिनेंट नाल भी क्रॉसिंग कर सकता है ते होमोजाइगस रिसेसिव नाल भी। और असीं पहला डिस्कस कर चुके हैं कि जे F1 हाइब्रिड होमोजाइगस डोमिनेंट नाल करदा है तो 100% सारे टॉल प्लांट ही बनते हैं, ते जे F1 हाइब्रिड जिहड़ा आ वो होमोजाइगस रिसेसिव नाल क्रॉसिंग करता है तो 50% टॉल प्लांट्स बनते हैं और 50% जिहड़े हैगे हैं वो डवार्फ प्लांट बनते हैं। सो स्टूडेंट्स ये सीगा बैक क्रॉस बारे, असी टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस कर लिया डिस्कस। उस तो बाद साडा नैक्सट टॉपिक हैगा या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। Our next topic is laws of inheritance. Laws of inheritance or principles of inheritance। मैंडल जिहड़ा सीगा उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस दे विच वन करैक्टर जिहड़ा हैगा आ उन्होंने लिया सीगा और उन्हें दो जनरल रूल्स प्रपोज किए सी नोन एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। दो किहड़े लॉज हैगे आ, नंबर 1 इज लॉ ऑफ डोमिनेंस and second one is law of segregation। Mendel proposed two laws of inheritance, one is law of dominance and second one is law of segregation। law of dominance की हैगा या तीन ਇਹਦੇ पॉइंट्स हैगे आ। फर्स्ट इज करैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। ਜਿਹੜੇ करैक्टर्स हैगे आ किसी भी ऑर्गेनिज्म ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिस्क्रीट यूनिट्स कंट्रोल करते हैं जिन्हों फैक्टर्स कहा जाता है और अजकल उन्होंने किहड़े नाम के नाल बुलाया जाता सी, पहला भी डिस्कस किया सी, जीन्स कहा जाता है। सैकेंड पॉइंट इज जिहड़े फैक्टर्स एंड जीन्स हैगे आ दे अकर इन पेयर्स दे विच ही आउंदे हैगे आ। थर्ड हैगे आ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स दे विच की हुंदा है, एक मैंबर जिहड़ा हैगा आ वो डोमीनेट्स द अदर वन, जिहड़ा डोमीनेट करदा है उन्होंने डोमीनेंट फैक्टर कहते हैं ते जिहड़ा दूसरा हैगा आ उन्होंने रिसेसिव कहते हैं। ये तीन जिहड़े हैगे आ लॉज ऑफ डोमीनेंस दे पॉइंट्स हैगे आ। और यूजेस की हैगे आ लॉ ऑफ डोमीनेंस दे। पहला यूज इहदा ये हैगा, इट इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रैशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करैक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 एंड द एक्सप्रैशन ऑफ बोथ द करैक्टर्स इन F2। असी पहला डिस्कस भी किया सीगा जदों मोनोहाइब्रिड क्रॉस है कि F1 जिदा टॉल एंड डवार्फ प्लांट की क्रॉसिंग करवाई है तो F1 जिहड़ा हैगा जनरेशन उहदे विच सारे टॉल प्लांट्स है, यानी कि एक करैक्टर जिहड़ा हैगा वही एक्सप्रैस होंदा F1 जनरेशन विच ते F2 जनरेशन जिहड़ा हैगा उहदे विच दोनों करैक्टर्स जिहड़े एक्सप्रैस होंदे है। रिसेसिव करैक्टर टॉल तो हुंदा ही एक्सप्रैस, रिसेसिव करैक्टर जिहड़ा F1 दे विच एक्सप्रैस नहीं होया वो F2 जनरेशन दे विच भी एक्सप्रैस होंदा है।
और सैकेंड यूज है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 obtained at the F2 जनरेशन विच जी 3:1 दी रेशो आई हैगी 3 टॉल है 1 डवार्फ बनया है, उन्होंने भी ये लॉ जड़ा है वो एक्सप्लेन करता है। सेकेंड इज लॉ ऑफ सैग्रीगेशन की है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलीज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਬੋਥ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਰ ਰਿਕਵਰਡ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਨ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। F1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ F2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਜਿਹੜਾ F1 ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਉਹ F2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਥਰੂ ਵਨ ਆਫ ਥੀਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਟ ਦ F1 ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ F2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਟੇਨ 2 ਅਲੀਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, the factors or allele of a pair segregate from each other such that the gamete receives only one of the 2 factors। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ factors और alleles ਹੈਗੇ ਆ pair ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ alleles, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੁਝ ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ and 50% of the gametes having the recessive allele small t। So students, this is all about test cross, back cross। test cross ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ F1 F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸੈਸਿਵ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ F1 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ मतलब वो होमोजाइगस डोमीनेंट नाल भी ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਰਿਸੈਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਂਡਲ ਨੇ 2 ਲਾਜ਼ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲਾਅ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਲਾਅ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ F1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਉਹ F2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੈਕਟਰਸ, ਔਰ ਫੈਕਟਰਸ ਅਕਰ ਇਨ ਪੇਅਰ। ਔਰ ਲਾਅ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸੈਗਰੀਗੇਟ। This law is based on the fact that alleles ਜਿਹੜੇ ਆ they do not show any blending or mixing, and characters ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ F1 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏ ਉਹ F2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਅਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜੇ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਮੀਟਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੀਜ਼। ਜੇ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 50% ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 50% of gametes having each gamete ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ having one allele with equal proportion, 50% having dominant allele and 50% having recessive allele। Thank you so much students।